भजन किए, त्रिकाल में कभी कोई सुखी, शांत, आनंदमय, निर्भय ये पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। सुखी पद है जहां किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी पदार्थ की मांग ही नहीं है, ऐसा सुख। निर्भय पद ऐसा है जहां कोई भय का लेश भी नहीं, क्योंकि जिसके भय से भयभीत होकर मृत्यु काम करती है, काल भी जिसके भय से भयभीत रहता है, वो ऐसी निर्भय भुजाओं का आश्रय पा लेता है, परम शांत चित्त हो जाता है, कोई भी द्वंद्व उसे विचलित नहीं कर सकता। ऐसी अगाध महिमा है प्रभु की कि जो भक्त उनकी उपासना में अपने चित्त को समर्पित करता है, इतने समर्थ होते हुए प्रभु उसको इतना प्यार करते हैं कि जैसे बछड़े के पीछे गाय रंभाती डोलती है, ऐसे। और सामर्थ्य ऐसी आज तक कोई पार नहीं पा पाया, न वेद, न ऋषि, न मुनि। पर हम ऐसी मंद बुद्धि से युक्त हो गए हैं, माया के द्वारा हमारा ज्ञान ढक दिया गया है कि हम चाहते तो सुख है, शांति है, आनंद है, विश्राम, थक गया जन्म मरण के चक्र से, अब मुझे विश्राम चाहिए, जहां ये दुख ना हो, जन्मना है, रोग ग्रसित होना है, अभाव है, नाना प्रकार की विपत्तियां हैं, और आखिरी विपत्ति मृत्यु। थक गया इनको भोगते भोगते, अब ऐसा विश्राम स्थल जहां इनका प्रवेश नहीं, वो है श्री भगवान। पर हमारी ऐसी मंद बुद्धि है कि हम विषयों के द्वारा सुखी होना चाहते हैं और नाशवान शरीरधारियों के बल से हम निर्भय होना चाहते हैं, और धन संपत्ति के बल से हम बड़े होना चाहते हैं, लोक सम्मान से हम शांत होना चाहते हैं, हमारा बड़ा प्रतिष्ठा है, बड़ा मान है। ये भ्रम हो गया हमें, हमारी बुद्धि मंद पड़ गई है। अगर हमारे जीवन निर्वाह के लिए धन चाहिए ही, माना आपकी स्थिति नहीं है ऐसी, आपको धन चाहिए, तो आप अधर्म का आश्रय मत लीजिए। आप पापाचरण करके धन का संग्रह करेंगे, वो आपके परिवार को, आपके शरीर को, आपकी बुद्धि को, मन को महान अशांत कर देगा। पर आपकी बुद्धि पवित्र नहीं है तो निर्णय ठीक नहीं कर पाती, तो लगता है इन किन प्रकारेण धन आना चाहिए जिससे हम अपने परिवार को सुखी कर सकें और हम सुखी हो सकें। आपको धन चाहिए तो परम धनी श्री हरि, श्री कृष्णचंद्र जी का आश्रय ले लो। विश्वास कीजिए, आपकी मांग खत्म कर देंगे, इतने बड़े वो दाता है। आपको ऐसा संतोष धन प्रदान करेंगे कि बाहर के बड़े बड़े धनवान भी उस संतोष सुख की झांकी कल्पना भी नहीं कर सकते जो आपको प्राप्त होगा। जिसे संतोष सुख प्राप्त हो गया वो ब्रह्मा से भी बड़ा धनी हो गया। ये संतोष भगवत कृपा से प्राप्त विवेक के द्वारा होता है। अगर हमको लौकिक धन भी चाहिए तो उन्होंने ही तो प्रकट किया है। इस पृथ्वी में खाने हैं, जैसे गेरू की लाल मिट्टी हुई, ऐसे ही तांबे की, स्वर्ण की, हीरे की, ये सब खाने हैं। और एक भ्रकुटी के संकेत मात्र से माया ने सब रच दिया। आपको कुछ चंद रुपये चाहिए, कुछ थोड़ा सा हमें सुख सामग्री चाहिए, तो अधर्म का आचरण लेकर क्यों भटक रहे हो? मालिक से मांगो, जगत के मालिक हैं, आप उनके अंश हो, इनसे अपनापन करो। प्रभु आपने जीवन दिया है तो जीने की व्यवस्था जो हमें चाहिए वो दे दीजिए। बिना मांगे वो सबको जीवन धारण करने की आवश्यकता दे रहे हैं, पर आपको जो चाह करनी तो इन्हीं से कीजिए।
अगर किसी भी तरह से प्रभु का आश्रय ले लिया जाए तो मंगल कर देते हैं। भगवान का आश्रय लो, नहीं तो छूट दिए। भगवान को दया नहीं आती? नहीं। क्यों? क्योंकि कष्ट है नहीं। जो भगवान का अंश आत्मा है उसे कभी कोई मार ही नहीं सकता और शरीर टिक नहीं सकता, परिवर्तनशील है। उनकी दृष्टि में कोई दुख नहीं है। तुम्हारी दृष्टि में दुख, अगर निवृत्त करना चाहते हो दुख और भय को, तो पुकारो भगवान को, दूसरा उपाय नहीं। ये जो दूसरा उपाय लेते हो वो दुख ही है। दुख से दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। अगर हमें दुख से निवृत्ति, संकट से निवृत्ति पानी है तो श्री भगवान की। अश्वत्थामा को जब पांडवों ने निस्तेज कर दिया तो ब्रह्म ऋषि की संतान है, भले वो धनुर्वेद ज्ञाता है पर है तो ब्रह्म ऋषि। तो ब्राह्मणत्व से संपन्न और ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता इस प्रेम का परिचय नहीं प्राप्त कर पाता। ना चाहते हुए भी ये काम पापाचरण करा ही देता है। अर्जुन ने प्रश्न किया था, ये कौन है जो ना चाहने पर भी बलात् जबरदस्ती पाप करा देता है? तो भगवान ने कहा, वो काम है, वो क्रोध है। ये रजोगुण से प्रकट होता है, राग से, और ये महापापी है, अर्थात महापाप कराने वाला है, महाशनो। ये कभी तृप्त नहीं होने वाला, चाहे जितना भोग लो। ना चाहने वाली बात ऊपरी है और चाहने वाली बात हृदय की है। संसार शरीरों में भोगने से सुख मिलता है, अंदर बैठा है, और ऊपर से हम कहते हैं कि हम नहीं चाहते थे पर ऐसा हो गया। नहीं, अगर ये बात अंदर बैठ जाए कि हमें नहीं चाहिए ये झूठे सुख, तो फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। तो बोलिए जानकारी होने पर भी प्रयोग क्यों नहीं हो पाता? वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, स्थान, इससे जो हम सुख चाहते हैं उसे काम कहते हैं। किसी शरीर से, किसी वस्तु से, किसी पद से। इस काम में शब्द तो एक है पर इसके दोष अनंत है। शब्द है काम, और अनंत पापाचरण कराने की इसमें सामर्थ्य है। काम में इसमें अनंत विकार भरे हुए हैं। जब तक मनुष्य के भीतर ये बात बनी रहती है कि शरीर भोग से, वस्तु भोग से, पद भोग से हम सुखी हो जाएंगे, तो ये काम पाप ही कराता रहता है। निर्दोष, निर्विकार, निष्पाप होने के लिए इस काम का मर्दन करना आवश्यक है। सहने से ये नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र निषिद्ध कर्म ये काम ही कराता, प्रारब्ध नहीं कराता। प्रारब्ध से शास्त्र निषिद्ध कर्म जो किए उनका फल आता है सुख दुख। अगर शास्त्र प्रतिपादित है तो सुख आएगा, शास्त्र विरुद्ध है तो दुख आएगा। लेकिन ये जो हमसे पाप करा रहा है, कोई प्रारब्ध नहीं करा रहा, कोई काल नहीं करा रहा, कोई ईश्वर नहीं करा रहा। काले कर्मे ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए, ये हमारी चाहत करा रही, अंदर बैठी है, शरीर के भोगों से सुख मिलता है, ये अंदर घुस के बैठ गया है और यही हमसे पाप करा रहा है। तो जब जानकारी हो गई तो फिर पाप क्यों हो रहे हैं? जब जानकारी हो गई कि काम पाप करा रहा है, तो हम इस जानकारी का प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे? तो बोले धूमे नाव्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेने दमावृतम। ये ज्ञान ढक गया है हमारा, जो ढका हुआ ज्ञान, ये प्रकाशित, ये काम में नहीं आएगा। जैसे 3 उदाहरण दिए। भगवान कह रहे धुएं से अग्नि ढक गई, मैल से दर्पण ढक गया और झिल्ली से गर्भ ढक गया। अब झिल्ली के अंदर बच्चा है कि बच्ची पता नहीं चलेगा। दर्पण है, हम काले हैं कि गोरे हैं पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैल से धुआं होने के कारण पता
पता नहीं चलेगा कि अग्नि है, पर बहुत जल्दी उसमें अग्नि प्रकाशित की जा सकती। फूंक मारो, अग्नि पैदा हो जाएगी। भगवान ने 3 उदाहरण दिए। उपासक में ये 3 तरह से ज्ञान ढक जाता है, तब काम अपना प्रभाव दिखाता है। 3 इसकी स्थितियां हैं। जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, ऐसे ही काम विवेक को, ज्ञान को ढक देता है। बुद्धि में निर्णय निकल रहा है, ये तो गलत है, नहीं करना चाहिए। सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये बुद्धि की 3 प्रवृत्तियां हैं, 3 गुणों के अनुसार। कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय करने में समर्थ है सात्विक बुद्धि। राजसिक बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाती, असमर्थ होती है कर्तव्य का। और तामसिक उल्टा ही निर्णय करती है। ठीक निर्णय करने की सामर्थ्य सात्विक बुद्धि में है। अब जीव ही भोग इच्छा प्रकट हुई, धुआं पैदा हो गया। भोगों की न भोगों, पाप तो नहीं बन जाएगा। धुआं है, इसका मतलब अग्नि है, ज्ञान है उसके अंदर। अब अगर उस समय उसको सत्संग मिल जाए, कोई संत की बात चलने लगे, उसका चिंतन वो रोक पावे, तो मानो फूंक मारना है। जैसे धुआं उठ रहा है, 1 2 3 फूंक मारो, आग लग गई, प्रज्वलित हो गया, बच गया। ये पहला बहुत सरल है, बच जाना काम से। धुआं हो जाने पर दिखाई नहीं देता क्या है, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। पर फूंक मारो तो आग उठी, धुआं खत्म हुआ। ये ज्ञान हो रहा है, बीच बीच में जलन हो रही कि भोगों की ना भोगों, अच्छा है कि नहीं अच्छा है, कहीं पाप तो नहीं हो जाएगा, कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी। पर वो धुआं है, नहीं भोग लेते हैं, अवसर मिला है, समय मिला है, भोग लेते। ये उस समय उसको चाहिए, तत्काल कोई सहयोगी चाहिए विवेक का। परमार्थिक मार्ग में धुआं पैदा कर देगी। साधक अगर सावधान हुआ तो तत्काल प्रयासरत हो जाता है इस धुएं को हटाने के लिए। फूंक मारने का मतलब कीर्तन शुरू हो गया, वो सत्संग शुरू हो गया, किसी संत के पास तत्काल बैठ गया, उसकी वाणी सुनने लगा, वो धुआं खत्म हुआ। फूंक लगी, आग हुआ, जली, धुआं खत्म। ठीक निर्णय हो गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं में प्रियता, महत्ता, सुंदरता, सुखद रूपता, ये काम पहले पैदा करता है। ये सत्य है, इसमें सुख मिलेगा, इसमें बहुत सुख मिलेगा। अब ये धुआं बढ़ता चला जा रहा है, कैसे सुख मिलेगा? लाखों लोग भोग रहे हैं, कैसे सुख? कैसे तुम मुझे बावरा बना सकते हो? नहीं नहीं, गलत है। ये है धुआं को हटाना, फूंकना। अरे अन्य शरीरों की अपेक्षा है मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है, इसमें विवेक है। हम कैसे ऐसा पशुवत आचरण कर सकते? नहीं है मन, नहीं तेरी सलाह नहीं। अब वो फूंक रहा है, आग पैदा कर रहा है, ज्ञानाग्नि पैदा कर रहा है। पर बहुत प्रवीण साधक नहीं, उससे प्रवीण मन है, वो सुख को सुख मानकर भोगने की लालसा प्रबल होने के कारण वो धुआं नहीं हटा पा रहा, वो उसी में और राग कर रहा है। प्रथम अवस्था में हटा लिया तो हटा लिया, नहीं दूसरी अवस्था में बहुत ही भयानक स्थिति हो जाएगी। ये अवस्था बदलने में देर नहीं लगती, कहने में देर लगी। दूसरी अवस्था हो जाती है दर्पण में ढका हुआ मैल। उसमें तो फूंक केवल मारनी थी कि आग प्रज्वलित हो गई, क्योंकि तैयार एकदम ज्ञान है, पर धुआं जैसा ढक गया, काम ने ढक दिया। जब दूसरी स्थिति आई उसी उपासक की कि इसका प्रायश्चित भी तो हो सकता है, अब वो मल लग गया। जैसे दर्पण में गाढ़ा मल पोत दिया जाए तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा कि हमारा रूप कैसा है। अब बिल्कुल विचार शून्य होता चला जा रहा है। यथा दर्शो मलेन च, जैसे मैल से ढक जाने पर शीशा, दर्पण,
वो दिखना एकदम बंद हो गया। उसमें तो दिख रहा था, धुआं है, आग है, मतलब विवेक काम कर रहा था। थोड़ा फूकने की जरूरत थी, ज्ञान के प्रज्वलित करने की जरूरत थी, पर वो उधर ना की तरफ वृत्ति न ला करके हाँ की तरफ वृत्ति ले आया तो दूसरी सीन पैदा हो गई स्थिति। जैसे दर्पण में मल ऐसे लगा दो तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, और बिल्कुल निर्णय नहीं कर पा रहा। सतोगुण में निर्णय करने की क्षमता होती है, रजोगुण में निर्णय करने की क्षमता खत्म हो जाती है और निश्चित हो जाता है कि भोग में सुख है। ऐसी कामना का वेग बढ़ा तो ये भूल गया कि मैं साधक हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं अकर्तव्य करने जा रहा हूं, ये भूल गया। भयभीत हो जाओ, इस काल से किसी को नहीं बख्शता है। कैसी कैसी भयावह स्थितियां तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। जब तुम्हारा कर्म तुम्हें दंड देगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसलिए सावधान। अनन्य निष्ठा भगवत प्राप्ति का पताका है। अगर अनन्य निष्ठा आ गई तो तुम कैसे हो इस पर तुम बिल्कुल चिंतन मत करो, किनके हो इस पर चिंतन करो, तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अनन्य निष्ठा, क्योंकि अब समय नहीं है हम किसी साधन पर बल कर सके, समय नहीं। एक महापुरुष से मिले, गिरिराज जी की 3 परिक्रमा प्रतिदिन, गिरिराज जी की, आप सब भी मिले थे। धन्यता की मूर्ति, बस हृदय में आती की परिक्रमा नहीं दे पाते, टांग खराब हो गई है, अब बैठे क्या करें। देखो, हम अगर शरीर के किसी भी साधन पर पूरा बल रखेंगे तो धोखा है, मान लीजिए। इसीलिए हम कहते हैं हमारे साधन भी श्यामा श्याम है, हमारे साध्य भी श्यामा श्याम है। ये झूठ का शरीर है, तुम्हें सत्य भास रहा है। पानी का बुलबुला चिकना ऊपर से दिखाई दे रहा है, कब फूट जाए कोई भरोसे का नहीं। हमारी माला पे रति यहां से हाथ टूट जाए, माला नहीं चल पाएगा। हमारी बुद्धि पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, ना जानो छिनंत कौन बुद्धि घटे प्रकाशित। हम गाने का भरोसा लिए हैं, जब आने मुख हो जाए तो बोले ऐसे तो सब कुछ हो सकता है। हाँ, उस सब कुछ बिगड़ जाने पर भी एक बात रहती जिसे कहते हैं भगवद आश्रय। वो बुद्धि से नहीं होता, वो स्वयं से होता है। स्वयं अविनाशी है और अविनाशी का आश्रय ये भगवत प्राप्ति करा देगा। ये जल्दी बात समझ में नहीं आती, फिर भी कह रहा हूं, सुनते हुए भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। भगवत प्राप्ति केवल भगवत आश्रय से होती है। सब साधन थका करके उसे भगवत आश्रित कर देते हैं। चाहे सुन के भगवत आश्रित हो जाओ या थक के भगवत आश्रित हो जाना। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तुलनताए सकल मिल जो सुख लो सत्संग। क्योंकि सत्संग से सुनते सुनते आपके सारे अहंकार की धज्जियां उड़ जाएंगी। बस एक ही बात होगा, प्रियाजू अब तो स्वीकार कर लो मुझे। मैं जान गया कि मेरे बनाए न बनेगी कोटि कलप लो, बस आपके बनाए बनेगी पल पाव में राधा राधा। गरेगी जीह जो कहो और को है, ये निष्ठा नहीं चाहिए। भगवत प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी आपको। हम कह रहे हैं कि संख्या से भगवत प्राप्ति नहीं होती, मान लीजिए। क्रियाओं से भगवत प्राप्ति नहीं होती, मान लीजिए। भगवत प्राप्ति आंतरिक निष्ठा से होती है, आंतरिक आश्रय से होती है, आंतरिक निश्चय से होती है। आपको कोई भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। भगवान सामने खड़े हैं और आदेश कर रहे हैं कि यदि तुम मेरा साक्षात्कार करना चाहते हो तो मन मना भव मत भक्तो मात्यादि माम नमस्कुरु मयि एव मनाधत्स्व स्व मयि बुद्धिम निवेशय अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा। ये क्यों बोल रहे हैं? सामने खड़े सरकार, देख लो हो गया काम तुम्हारा। बोले नहीं, वास्तविक काम तुम्हारा ऐसे बनेगा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य तस्याहम सुलभा। सामने खड़े कह रहे तस्याम, मैं उसको सुलभ हूं, वो मेरा साक्षात्कार कर सकता है। इसका मतलब पूर्ण रूप से नहीं देख पा रहे प्रभु को। सामने खड़े होने पर भी प्रभु को देखने के लिए सतत भगवत स्मृति चाहिए, भगवत आश्रय चाहिए, भगवत निष्ठा चाहिए। नहीं, दुर्योधन ने भी देखा,
क्या उसका महापुरुषों ने सौभाग्य वर्णन किया? क्या बात है, भगवान का साक्षात्कार कर लिया इसने? नहीं किया, भगवान का साक्षात्कार नहीं किया उसने, क्योंकि बिना आश्रय के भगवत चिंतन के भगवत साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। जैसे हमको ये सब मायाकृत दिखाई दे रहा है, ऐसे उसको श्री कृष्ण मायाकृत दिखाई दे रहे थे। उसकी भगवत बुद्धि नहीं थी कि साक्षात पर ब्रह्मानंद ब्रह्मांडों को अपने आप से सृजन पालन और लय करने वाले विश्वात्मा भगवान हमारे सामने। ये तो भीष्म जी देख रहे थे, ये भीष्म जी देख रहे थे, ये विदुर जी देख रहे थे, दुर्योधन नहीं देख रहा था। गरेगी जीह जो कहो और को, गल जाए जवान रसना कटो भान रटो। अनन्य निष्ठा अपने आराध्य देव के प्रति। यदि कभी किसी दूसरे से कह दूं कि मैं तो आपका ही हूं, भूल से भी तो मेरी जबान नष्ट हो जाए। नहीं, एक निष्ठा केवल हमारे माई श्यामाजू को राज। ये बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप मान लीजिए, हम किसी प्रलोभन से नहीं कह रहे तुम्हें, हम जो गुरुदेव भगवान की कृपा से, शास्त्रों की, श्रीधाम की कृपा से जो हृदय में स्फुरण होता है, उस बात को पकड़ा जाता है। भगवत प्राप्ति बहुत बड़ी बड़ी क्रियाएं करने वाले देखा गया है, लेकिन उनको वो बात नहीं बनी जो बननी चाहिए, और सहज दैन्य होकर प्रभु का आश्रय लिया, बात बन गई। चरित्रों में आप पढ़ के देखो, सब जगह सूक्ष्मता से देखो, भगवत आश्रित होकर बड़े बड़े दिव्य साधन हो गए, लेकिन उनको न साधन से मतलब है, न साधन के फल से मतलब है। यंत्रवत प्रभु करवा रहे इसलिए हो रहा है। उनका सिर्फ प्रभु के आश्रय से मतलब, प्रभु के चरणारविंद की समर्पित वृत्ति, निरंतर प्रभु के स्मरण में लगे हुए हैं। कोई अब क्या परवाह भगवत प्राप्ति की। जानकी जीवन जन्म जन्म जग जायो तिहारे ही कौर को हो। आहा, गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे प्रिया प्रीतम, मैं तो इस संसार में जन्म जन्म में आपकी जूठन खा के ही जी रहा हूं, आपकी जूठन खा के, किसी अन्य का दूसरो न कोई। निष्ठा देखो, जहां महाभागवत जनों की वाणी स्फुरित हुई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तीन लोक तिहु काल न देखत सुहृद रावरे चोर को हो। तीनों लोक में, तीनों काल में आपके जैसा अहेतुकी प्यार करने वाला कोई नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान, भूतल पाताल ऊपर अंतरिक्ष लोकों में, कोई तीनों लोकों में, तीनों कालों में, हे हरि हे प्रिया प्रीतम, आप जैसा अहेतुकी प्यार करने वाला कोई नहीं है। तुमसो कपट करी कलप कलप क्रम हुई हो, नरक घोर को हो। हे नाथ, यदि मैं एक कपट करके बोल रहा हूं, तो कल्प कल्पांतर तक तुम नरक कीट बनाकर मुझे घोर नरकों में डालना। ये मैं सत्य कह रहा हूं प्रभु, मेरी जबान कट जाए जो आपके सिवा किसी से कहूं कि आपकी आश्रित हूं। ये बात, अगर किसी और की भी जूठन खाने की इच्छा हो तो धिक्कार हमारे जीवन को। मैं तो सिर्फ आपकी उच्चिष्ट से जी रहा हूं, केवल आपका हो, आप जैसा कोई प्यार करने वाला नहीं। कहा भयो जो मन मिली, कली काल ही कियो भौतवा भौर को हो। ये कलयुग से हमारा मन मिल गया और इसने संसार चक्र की भंवर में मुझे डाल दिया। भौतवा जल में रहता हुआ, भंवर में फंसता हुआ भी वो ऊपर ही घूमता है, भंवर उसको नीचे नहीं ले जा पाता। कहे क्या हुआ, कलयुग और मन दोनों मिल गए, मुझे संसार चक्र के भंवर में डाल दिया, पर मैं भौतवा हूं, ऊपर ही ऊपर रहूंगा, अंदर नहीं जा। भयभीत हो जाओ, इस काल से किसी को नहीं बख्शता है। कैसी कैसी भयावह स्थितियां तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। जब तुम्हारा कर्म तुम्हें दंड देगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, इसलिए सावधान। अनन्य निष्ठा भगवत प्राप्ति का पताका है। अगर अनन्य निष्ठा आ गई तो तुम कैसे हो इस पर तुम बिल्कुल चिंतन मत करो, किनके हो इस पर चिंतन करो, तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अनन्य निष्ठा,
क्योंकि अब समय नहीं है हम किसी साधन पर बल कर सके, समय नहीं। एक महापुरुष से मिले, गिरिराज जी की 3 परिक्रमा प्रतिदिन, गिरिराज जी की, आप सब भी मिले थे। धन्यता की मूर्ति, बस हृदय में आती की परिक्रमा नहीं दे पाते, टांग खराब हो गई है, अब बैठे क्या करें। देखो, हम अगर शरीर के किसी भी साधन पर पूरा बल रखेंगे तो धोखा है, मान लीजिए। इसीलिए हम कहते हैं हमारे साधन भी श्यामा श्याम है, हमारे साध्य भी श्यामा श्याम है। ये झूठ का शरीर है, तुम्हें सत्य भास रहा है। पानी का बुलबुला चिकना ऊपर से दिखाई दे रहा है, कब फूट जाए कोई भरोसे का नहीं। हमारी माला पे रति यहां से हाथ टूट जाए, माला नहीं चल पाएगा। हमारी बुद्धि पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, ना जानो छिनंत कौन बुद्धि घटे प्रकाशित। हम गाने का भरोसा लिए हैं, जब आने ही मूक हो जाए तो बोले ऐसे तो सब कुछ हो सकता है। हाँ, उस सब कुछ बिगड़ जाने पर भी एक बात रहती है जिसके कहते हैं भगवद आश्रय। वो बुद्धि से नहीं होता, वो स्वयं से होता है। स्वयं अविनाशी है और अविनाशी का आश्रय ये भगवत प्राप्ति करा देगा। ये जल्दी बात समझ में नहीं आती, फिर भी कह रहा हूं, सुनते हुए भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। भगवत प्राप्ति केवल भगवत आश्रय से होती है। सब साधन थका करके उसे भगवत आश्रित कर देते हैं। चाहे सुन के भगवत आश्रित हो जाओ या थक के भगवत आश्रित हो जाना। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूल नताए सकल मिल जो सुख लो सत्संग। क्योंकि सत्संग से सुनते सुनते आपके सारे अहंकार की धज्जियां उड़ जाएंगी। बस एक ही बात होगा, प्रियाजू अब तो स्वीकार कर लो मुझे। मैं जान गया कि मेरे बनाए न बनेगी कोटि कलप लो, बस आपके बनाए बनेगी पल पाव में राधा राधा। गरेगी जीह जो कहो और को है, ये निष्ठा नहीं चाहिए। भगवत प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी आपको। हम कह रहे हैं कि संख्या से भगवत प्राप्ति नहीं होती, मान लीजिए। क्रियाओं से भगवत प्राप्ति नहीं होती, मान लीजिए। भगवत प्राप्ति आंतरिक निष्ठा से होती है, आंतरिक आश्रय से होती है, आंतरिक निश्चय से होती है। आपको कोई भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। भगवान सामने खड़े हैं और आदेश कर रहे हैं कि यदि तुम मेरा साक्षात्कार करना चाहते हो तो मन मना भव मत भक्तो मात्यादि माम नमस्कुरु मयि एव मनाधत् स्व मयि बुद्धिम निवेश है अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा। ये क्यों बोल रहे हैं? सामने खड़े सरकार, देख लो हो गया काम तुम्हारा। बोले नहीं, वास्तविक काम तुम्हारा ऐसे बनेगा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य तस्याहम सुलभा। सामने खड़े कह रहे तस्याम, मैं उसको सुलभ हूं, वो मेरा साक्षात्कार कर सकता है। इसका मतलब पूर्ण रूप से नहीं देख पा रहे प्रभु को। सामने खड़े होने पर भी प्रभु को देखने के लिए सतत भगवत स्मृति चाहिए, भगवत आश्रय चाहिए, भगवत निष्ठा चाहिए। नहीं, दुर्योधन ने भी देखा, क्या उसका महापुरुषों ने सौभाग्य वर्णन किया? क्या बात है, भगवान का साक्षात्कार कर लिया इसने? नहीं किया, भगवान का साक्षात्कार नहीं किया उसने। क्योंकि बिना आश्रय के भगवत चिंतन के भगवत साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। जैसे हमको ये सब मायाकृत दिखाई दे रहा है, ऐसे उसको श्री कृष्ण मायाकृत दिखाई दे रहे थे। उसकी भगवत बुद्धि नहीं थी कि साक्षात पर ब्रह्मानंद ब्रह्मांडों को अपने आप से सृजन पालन और लय करने वाले विश्वात्मा भगवान हमारे सामने। ये तो भीष्म जी देख रहे थे, ये भीष्म जी देख रहे थे, ये विदुर जी देख रहे थे, दुर्योधन नहीं देख रहा था। गरेगी जीह जो कहो और को, गल जाए जवान रसना कटो भान रटो। अनन्य निष्ठा अपने आराध्य देव के प्रति। यदि कभी किसी दूसरे से कह दूं कि मैं तो आपका ही हूं, भूल से भी तो मेरी जवान नष्ट हो जाए। नहीं, एक निष्ठा केवल हमारे माई श्यामाजू को राज। ये बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप मान लीजिए, हम किसी प्रलोभन से नहीं कह रहे तुम्हें, हम